छोटू मोटू किड्स। आज की कहानी है रहस्यमय महल और 7 दरवाजे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव चांदपुर के किनारे एक घना जंगल फैला हुआ था। लोग कहते थे उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा महल है जो कि रहस्यमय है। कहते हैं वहां रात को अजीब रोशनी चमकती थी और फुसफुसाहटों की आवाज़ें सुनाई देती थी, पर कभी किसी ने उस महल के पास जाने की हिम्मत नहीं की। गांव में एक निडर लड़की थी, ख्वाहिश। वो जिज्ञासु थी, रहस्यों को सुलझाना उसका सपना था। एक दिन ख्वाहिश ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगी। रात का समय था, चांदनी फैली हुई थी। ख्वाहिश एक लाल टॉर्च, पुरानी डायरी, अपनी दादी की एक अंगूठी लेकर जंगल में निकल पड़ी। जंगल में अजीब सी सरसराहट हो रही थी, लेकिन ख्वाहिश बिना डरे आगे बढ़ती रही। कई घंटे चलने के बाद उसे एक धुंध से घिरा हुआ विशाल महल दिखाई दिया। महल के काले पत्थर और टूटी हुई दीवारें देखकर भी उसका दिल नहीं डगमगाया। वो हिम्मत से आगे बढ़ती रही। बड़े भारी दरवाजे को धक्का देकर वो अंदर घुसती है। महल के भीतर सन्नाटा पसरा था, चारों ओर धूल जमी थी। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी से उसे एक पत्थर की दीवार पर कुछ चमकता दिखाई दिया। नजदीक जाकर देखा तो वहां 7 छोटे छोटे दरवाजे बने थे और हर दरवाजे पर एक रहस्यमय निशान उभरा हुआ था। एक दरवाजे पर सूरज, दूसरे पर चांद, तीसरे पर सांप, चौथे पर एक कमल, 5वें पर एक तलवार, 6ठे पर एक बंधी हुई आंख और 7वें पर एक दिल। दरवाजों के नीचे सुनहरे अक्षरों में लिखा था, सही क्रम चुनो वरना हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। और पास ही एक पत्थर में एक पहेली गोदी थी, जहां अंधेरा छुपा हो वहीं से उजाला शुरू होता है। जहां विष है वहां जीवन पलता है। जहां सोया है प्रेम वही है सच्चा मार्ग। ख्वाहिश ने सोचना शुरू किया। कुछ देर सोचने के बाद, अंधेरा छुपा हो मतलब चांद, विष मतलब सांप, प्रेम का मतलब दिल। उसने साहस भरी सांस ली और सबसे पहले चांद वाले दरवाजे को छुआ। दरवाजा धीरे से चरमराया और खुल गया। अंदर एक कमरा था जहां फटी पुरानी किताबें बिखरी थी। हर किताब में धुएं की एक हल्की लकीर उठ रही थी, धीरे से फुसफुसा रही हो। एक भयानक ठंडी हवा चली और ख्वाहिश ने तेजी से दरवाजा पार किया। अब उसने सांप वाले दरवाजे को खोला। जैसे उसने दरवाजा खोला, एक नीली रोशनी अंदर से निकली और सांप की शक्ल में घूमती उसकी ओर बढ़ी। पर जैसे ही वह सांप उसके पास आया, उसे हमला करने लगा। ख्वाहिश की दादी की अंगूठी चमक उठी और सांप एक हवा के धूल की तरह गायब हो गया। तीसरा दरवाजा, दिल, सबसे रहस्यमय था। जैसे ही ख्वाहिश ने उसे खोला, सामने एक अद्भुत सुनहरा बगीचा फैला था। पेड़ पौधे चांदनी से नहाए थे। हर फूल से मीठी खुशबू और रोशनी फूट रही थी। बागीचे के बीचों बीच एक पत्थर था जिस पर लिखा था, सच्चे दिल से मांगा गया प्रश्न ही तुम्हें आगे ले जाएगा। ख्वाहिश ने अपनी आंखें बंद की, दिल से प्रार्थना की, मैं केवल सच्चाई जानना चाहती हूँ, किसी खजाने की लालच नहीं है मुझे। अचानक जमीन कांपी, फूलों की पंखुड़ियां उड़ने लगी और बागीचे के बीचों बीच एक गुप्त सीढ़ी प्रकट हुई।
नीचे अंधेरे से उतरती हुई, जो कि नीचे की ओर ले जा रही थी। ख्वाहिश ने साहस जुटाकर सीढ़ियां पार की। नीचे गुफा थी, दीवारों पर नीली ज्योति बिखरी थी, बीचों बीच चमचमाता ताज रखा था, नगीनों से जड़ा इतना चमकदार कि आंखें चौंधिया जाए। जैसे ही ख्वाहिश आगे बढ़ी, एक गरजती आवाज गूंजी, जो लालच करेगा पत्थर बन जाएगा। ख्वाहिश के कदम रुक गए। उसने ताज की ओर देखा, पर फिर अपने दिल की सुनी। मैं यहां जानने आई हूं, कुछ पाने नहीं। उसने ताज को नहीं छुआ, तभी गुफा के कोने से एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। सफेद दाढ़ी, नीली आंखें, लंबे नीले चोगे में। वह मुस्कुराया और बोला, सच्चा जादू पाने की इच्छा में नहीं, दिल की सच्चाई में छुपा होता है। वो महल का रक्षक था, जादूगर सूर्यदेव। उसने ख्वाहिश को एक रहस्यमय किताब सौंपी, जिसमें अनगिनत जादुई रहस्य, दूसरी दुनिया के नक्शे और सच्चे साहस की कहानियां दर्ज थी। साथ में एक वचन दिया, जब भी तुझे सच की तलाश होगी, ये किताब तेरा मार्गदर्शन करेगी। ख्वाहिश जंगल से लौट आई, लेकिन अकेले नहीं, ज्ञान, साहस और सच्चे जादू की शक्ति के साथ। और चंदनपुर के लोग आज भी कहते हैं, सच्चा जादू खजानों में नहीं, साहसी और सच्चे दिलों में बसता है। Please everybody like, subscribe and share to our channel. Thanks for watching. और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए।